हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण जो है वो आपको दिशा भी आपको नंबर दिलाती है और दिशा आपको पता होना चाहिए कैसे नंबर दिलाती है। उसके लिए हमने बेसिक बात हमने दिशा परीक्षण किया कि एक प्लस बनता है दिशाओं के लिए। अब ये प्लस में जो ऊपर की ओर है वो है नॉर्थ, और नॉर्थ यदि हमें मिल गया तो साउथ। सूरज से इसको कैसे देखना है, शैडो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें दो प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जिसमें दूरी पूछी जाती है, उत्तर में आपको क्या पूछा जाता है, यानी क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। एक तो दूरी पूछी जाती है, दूसरा आपको पूछा जाता है दिशा पूछी जाती है। तो दूरी और दिशा वाले जो क्वेश्चन हैं। अब मुड़ना, मोड़ तो दो ही होते हैं, हमने डिस्कस किया था। मोड़ तो कौन से, यहां से कोई चला तो दाएं मुड़ा ये, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। तो बाएं 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 यानी कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट क्या है, घड़ी के सुई के विपरीत। ये हम बात कर चुके हैं पहली क्लास में, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि विपरीत और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, CW, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत। अब चलाना है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट चलाना शुरू ना कर दें। जैसे यही हमने यहां पे बात किया कि क्वेश्चन जो है हमारा कि राजू अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब में गया। तो 10 किलोमीटर पूरब में गया, आप पहले क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, लास्ट में ये देखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको दिशा, या तो आपको पूछेगा कि दिशा पूछेगा या आपको दूरी पूछेगा। तो दूरी पूछता है वहां हमें क्या होता है कि डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, लेकिन जहां दिशा पूछता है वहां पर हम बिना डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं। कि राजू अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब में गया, तो ये राजू का घर है यानी कि स्टार्ट पॉइंट है ये, यहां से 10 किलोमीटर पूरब में गया। फिर दाहिने मुड़ के 5 किलोमीटर गया तो 5 गया। फिर बाएं मुड़कर, अब यहां से बाएं मुड़कर 5 गया, 5 गया। फिर दाहिने मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अब दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर गया। अब बताओ वह कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, यानी कि उसके सामने कौन सी दिशा है। तो ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए हमारा होता है एक पेन ट्रिक, यानी कि आप पेन को घुमाकर ही अपना काम कर लेते कि राजू यहां से गया कहां, पूरब में गया, फिर कहां मुड़ा, दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा। तो अब कौन सी दिशा की ओर फोकस कर रहा है, तो नीचे कौन सी है, दक्षिण दिशा की ओर फोकस कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर फेस है उसका। इसी को कहा है पेन ट्रिक। अब कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं आपके लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम, आप जो 2 दिन हम पढ़े हैं उसको क्या सीखे। तो क्वेश्चन को पहले तो देखिए यहां पर देखना है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इसमें आपको पेन ट्रिक जो है उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा। तो इसमें तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाने में ही सुविधा रहेगी। एक काला भी है, देखिए कमल 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो आप उसको 2 किलोमीटर यहां पर पूरब की ओर चला दें। पूरब कहां है, ये तो आपको पता है कि ये जो प्लस हमारा बना, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहां 2 है, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, तो आपको उत्तर पश्चिम की ओर यानी ये प्लस बनाओगे तो ये कितना, पूरा 45 डिग्री जाएगा। तो ये क्या होगा कि इससे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 2 है वो 3 होगा तो उससे ऊपर निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आप उससे नीचे रख लेंगे। फिर यहां क्या हुआ, 3 किलोमीटर चलता, फिर वह दक्षिण की ओर, अभी यहां प्लस फिर बना लो, यहां से दक्षिण कहां है, दक्षिण की ओर घूमता है, कितना जाता है, दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर घूमता है और
5 किलोमीटर चलता है तो ये 5 किलोमीटर क्या होगा कि इससे भी ये नीचे निकल जाएगा। अनुमान विधि से देखिए, वो 2 है, वो 3 है, वो 5 है। तो ऐसे हमें नापना नहीं है, स्केल से नाप के करते हैं हम छोटी क्लासेस में, लेकिन यहां समझिए कि उससे नीचे निकल गया। अब यहां से पश्चिम की ओर घूमता है तो यहां से पश्चिम कहां है, या पश्चिम की ओर घूमे या दाहिने घूमे, दक्षिण की ओर जा रहा है, दाहिने घुमा, लेकिन यहां तो दिशा ही बता दिया, पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 हो गया। अंत में वह उत्तर की ओर घूमता है। अब यहां से उत्तर की ओर घूमा तो यहां कितना आया था, 5 आया था। ये यहां से जो है, इसको हम दे दें कि ए से बी तक कितना आया था, 5 आया था, और जा रहा है वापस सी से डी की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर। तो 5 तो ये आयत बन रहा है यहाँ पे 5, और उससे भी एक और ऊपर निकल गया, यानी कि टोटल ये हो गया 6 किलोमीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यहां पर प्रारंभिक स्थान जो है वो उसका कौन सा था, ये प्रारंभिक स्थान है। तो यहां से प्लस यदि अपन बनाए तो कौन सी दिशा में है, वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में है। यदि यहां आपको ये पूछता है कि अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो वो भी पढ़ना है। अब इसको आप जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तो आप डायरेक्ट में इसको कर सकते हैं कि राजू 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ये आपने अपने पेन को 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, तो उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, कि किस दिशा को फेस कर गया, इसको फेस कर गया। फिर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिण की ओर घूमता है, यानी कि कहां घूम रहा है, दक्षिण की ओर घूम रहा है। और 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यदि यहां पर यह पूछता है कि किस दिशा को फोकस कर रहा है, तो किस दिशा को फोकस कर रहा है, यहां पर उत्तर की ओर फोकस कर रहा है, यानी कि उसके सामने कौन सी दिशा है, उसके दाहिने कौन सी दिशा है, उसके बाएं कौन सी दिशा है, उसके पीछे कौन सी दिशा है। इस तरह के प्रश्न आपको जनरली पूछे जाते हैं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहला तो ये देखो कि पूछा क्या, पूछा प्रश्न क्या पूछा। सबसे पहला तो ये देखना है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ये आप देख लेंगे प्रारंभिक स्थान से, इसमें तो दूरी पूछी है, दूरी पूछी है। तो हमें डायग्राम जो है वो राजू 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब जो लोग ये पूछते हैं कि ट्रिक भी है, कि ट्रिक भी है, ट्रिक भी बता देंगे आपको, लेकिन पहले बेसिक बात तो समझ आए। हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं कि जो नॉर्थ कहां लेना है उसमें मुश्किल हो जाती है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, यहां से 10 किलोमीटर जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाएं घूमता है, अब बाएं वामाव्रत और विपरीत दिशा, यहां से बाएं घूमता है तो खुद को बाएं घुमा दो, कितना जाता है, 4 जाता है। अब ये ध्यान रखना है 10 को जितना बड़ा लाइन बनाते हो, 4 उससे छोटी लाइन बनानी है। फिर वह दाहिने घूमता है, यहां से दाहिने घूमता है, यानी कि वापस क्या हुआ कि एक बार बाएं एक बार दाएं, तो उसी दिशा में चला गया। और कितना जाता है, 5 जाता है, 5 जाता है, तो ये हो गया 5 हो गया। अब वह दाहिनी ओर घूमता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, और कितना जाता है, घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, तो इसके बराबर में आ गया। अब क्या पूछा आपको, प्रश्न क्या पूछा, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो 10 तो ये हो गया, और ये वाला जो बना हमारा आयत बना, ये कितना बना, 5, उसकी भुजा क्या है, 5, यानी कि ये ए जो है, ए बी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 10 और 5 हमारा कितना है, 15 किलोमीटर है। यदि दिशा पूछता कि किस दिशा में है, अब अपने घर से किस दिशा में है, तो उत्तर में है, या अपना उसका घर अब वहां से किस दिशा में है, तो वहां से दक्षिण दिशा में है, या उसका मुंह कौन सी दिशा में है, किस दिशा को फेस कर रहा है। तो प्रश्न पूछा जाता है किस दिशा को फेस कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन घुमाकर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर 15 किलोमीटर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। और
क्या इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं? लगभग इसी लेवल के आते हैं। किसमें? ट्रेड्समैन के लिए हम बात करें। कमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? बस इतना पढ़ो अभी। कमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? कमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका मतलब आपको दूरी नहीं पूछी, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। हम ये पेन का इस्तेमाल करके उसको हल कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप कैसे करते हैं, उसके बाद मैं पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना आपको बता देता हूं। आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लीजिए, बिना डायग्राम करना है बिना डायग्राम कर लीजिए, लेकिन पेन ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बताते हैं। अब देखिए पेन ट्रिक का इस्तेमाल के कमल अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर दिशा की ओर चला दिया, उसके बाद बाएं मुड़ता है। यहां चलते हुए बाएं मुड़ता है तो कहां जाएगा? बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है तो किस दिशा में चला गया? वही उत्तर की ओर चला गया और 12 किलोमीटर चलता है, पंचायत भवन पहुंचता है। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में आ गया? पंचायत भवन को पहुंचता है। कि कमल अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है। देखिए मैं पेन ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आपको मैंने क्या किया, कंफ्यूज करने की कोशिश मैंने की कि पेन ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या ध्यान रखना है आपको। दोबारा हम इसको देखिए, पेन ट्रिक का इस्तेमाल हम करते हैं कि कमल अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर मैंने आपको क्या किया, बरगलाने के लिए मैं उसको दाहिने घुमा दिया, लेकिन यहां वो क्या करता है, वो फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। आपको कुछ डायग्राम बनाने की यहां पर जरूरत नहीं थी। यदि डायग्राम आप लोगों ने बनाया है तो आपका डायग्राम कैसा बना है कि यहां से स्टार्ट पॉइंट 6 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर वापस विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है बाएं बाएं, यानी कि 6 तो ये हो गया और 6 और चला गया, टोटल 12। अब आपको यहां पूछता है कि अपने घर से किस दिशा में, अपने घर के सापेक्ष किस दिशा में है, तो अपने घर के सापेक्ष किस दिशा में है? वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, या उसका घर पंचायत भवन से किस दिशा में। लेकिन यहां तो आपको पूछा है कि किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यहां कहीं वो बस पंचायत भवन में चला गया, अभी कहां मुड़ा नहीं मुड़ा ये नहीं कहा, तो उसको ही कहा है पेन ट्रिक। पेन को घुमा के आप दाएं बाएं इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर उत्तर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। यदि आपने डायग्राम बनाया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको पेन ट्रिक का इस्तेमाल करके हल करने की कोशिश करें। क्या अब ये भी जो है मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन जब हम पहली क्लास हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि यहां पर समकोण त्रिभुज जो है वो बनता है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जनरली हमें कर्ण ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, और कर्ण जो है वो इसमें ज्ञात करना होगा। यदि आपने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, हम समझ लेते हैं इसको कि संजना पूरब। अब यहां पर अपने पहले तो देखो संजना अपने प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, पहले ये देखना है। पहले ये देखने से आप क्या है कि हो सकता है कि आपको पूछा है कि संजना किस दिशा को फेस कर रही है, या संजना के दाहिने कौन सी दिशा है, संजना के पीछे कौन सी दिशा है। तो जब दिशा पूछता है तो हम पेन का इस्तेमाल करके हमारा काम बन सकता है। लेकिन यहां तो पूछा है दूरी पूछी है। संजना पूरब दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है,
तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट है। यहां से पूरब दिशा की ओर 1 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद दाहिने, यहां से दाहिने मुड़ती है और 1 किलोमीटर यहां भी चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब दाहिने दक्षिण की ओर कोई जा रहा है, अब मैं आपके हिसाब से दक्षिण की ओर मेरा मुंह है तो मेरा बायां क्या हो गया, ये बायां हो गया। तो बाईं ओर वो जो है, बाईं ओर 2 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर 2 किलोमीटर चलती है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर बाएं मुड़कर यहां से 5 किलोमीटर वो चली जाती है। तो 5 किलोमीटर चली जाती है, तो इसको ध्यान रखना भाई, ये एक तो ये हो गया, इससे ऊपर कितना बढ़ गया वो, तो यहां से ये जो है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक वो कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई कि नहीं हो गई। और एक, ये बी, ये सी और ये डी, ये ई और ये एफ, सिर्फ समझने के लिए हम लिख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होती है कि ए बी कितना है, 1 है, और सी डी, तो ये क्या बना, वर्ग बना कि नहीं बना, ये हमने बात की कि या तो वर्ग बनेगा या आयत बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहां पर आपको पूछा है कि संजना अपने प्रारंभिक स्थान ए है और ये एफ है, इससे कितनी दूरी है, यानी कि आपको ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको ज्ञात करनी है। तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये 2 है, 2 और 1, यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ए से ई जो है वो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 4 हो गया। तो इसको आप याद कर लेना कि आधार और लंब 3 और 4 होते हैं, तो ये अकेला 5 होता है। कैसे होता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट किया तो 16 प्लस 9 रूट किया, ये हो गया 25, 25 का रूट 5, ये 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर है। लेकिन यदि यहां पूछता है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो उत्तर पूरब में है, या जहां वो अब खड़ी है उससे उसका घर कौन सी दिशा में है, तो वो दक्षिण पश्चिम में है। और यदि यहां पूछता कि संजना ये सब चल के किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर हमें ये 1 किलोमीटर चलती है पूरब दिशा में, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 5 चलती है। अब कहा कि उसके सामने कौन सी दिशा है, सामने तो उत्तर है, उसके दाहिनी ओर कौन सी दिशा है, तो सामने उत्तर है तो दाहिनी ओर पूरब है। दिशा पूछता है, कई बार आपको क्या होता है कि ये निबंध जो है वो बहुत बड़ा लिख देता है और लास्ट में प्रश्न पूछता है कि किस दिशा को फेस कर रहा है, तो वहां आप लोग क्या है, चित्र बनाने में आपका समय जो है वो जाया होता है और आप ये कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, मैं पूरा नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाया उसकी वजह यही होती है। अब ये जो है, इसको भी पहले यहां पढ़ें। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, कौन जा रहा है उसको छोड़ दो, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, कौन, विजय किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हम डायरेक्ट पेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर पेन नहीं रखूंगा, मैं इसके हिसाब से, आप ये देखिए कि 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। उसके बाद 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, उसके बाद अब दक्षिण में जाते हुए दाहिने कहां होगा, तो ये दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तो वापस उसी दिशा में आ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर, अब यहां से बाएं मुड़कर, तो दक्षिण की ओर किसी का मुंह है, वो बाएं मुड़ता है तो 2 किलोमीटर जाता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि पूरब की ओर जा रहा है। यहां आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यही ट्रिक है। बेसिक बात आपको आती है तो आपको ट्रिक भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। डायग्राम आप बनाएंगे तो ही आपका उत्तर निकल जाएगा, लेकिन उसमें आपका समय जाया होगा। और आपका जो एग्जामिनर है वो ये क्वेश्चन इस हिसाब से सेट करता है कि आपको किसी क्वेश्चन में 40 सेकंड लग रहा है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसको आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और 10 सेकंड में तो तभी कर पाएंगे, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, कि धुआं धुआं ट्रिक तभी बन पाएगी जब आपको बेसिक बात पता हो।
और आप दाएं बाएं एक बार उल्टा सीधा घुमा दिया तो दिशा वाले प्रश्न में आप ऐसा उलझते हैं कि उसके बाद 2-3 के आगे जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। आप डायग्राम बना लेंगे तो भी उत्तर आपका आ जाएगा। आपने बना लिया होगा और वीडियो को पॉज करके बना लें, आराम से बना लें, कोई टाइम की जल्दी नहीं है यहां पर। कृष्णा, अब लेकिन यहां कृष्णा हमारी क्या आदत होती है कि हम पहले प्रश्न को यहीं से पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक बार यहां जरूर देखना है कि तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दूरी पर पूछा है तो चित्र बना लें, आसानी रहेगी। कृष्णा उत्तर दिशा में, तो कृष्णा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बहुत अच्छी बात है। वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर वापस मुड़ता है। क्यों मुड़ा वापस मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहां से वापस मुड़ा और आ गया 6 किलोमीटर। तो 6 आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहां आ गया कृष्णा, वापस मुड़ता है। अब क्या हुआ, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। अब 3 पूरब में जाता है तो 10, ये जो ए बी जो है, ये ए बी 10 था तो 10 में से 6 तो वो चला गया, तो बचा पीछे कितना, 4 बचा। ये 4 और ये 3। अब ये आपको याद हो गया होगा कि जब समकोण त्रिभुज का आधार 4 और लंब 3 होता है तो कर्ण जो है वो 5 होता है। अब इसमें ये 8 होता है और ये 6 होता है, तो ये 10 होता है। ये 12 और 5 होता है तो ये 13 होता है। ये हमारी टेबल है, ये आपको याद करवा देंगे। यदि आप टेबल याद करके रखेंगे तो क्या है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। और ऐसे आपको सॉल्व करना है तो कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका रूट करते हैं। ये रूट हटाते हैं तो क्या बन जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां हमारा उत्तर क्या बन गया, ये डी उत्तर बन गया। अब ये देखिए यहां पर दो लोग हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यहां पहले ये क्या कहा कि तो वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, एक दूसरे से कितनी दूर है। कमल और विशाल एक स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं कि जब रीजनिंग का पाठ शुरू होता है तो आपने वो सुना होगा कि 2 ऊंट जो है वो एक का मुंह उत्तर की ओर है, एक का मुंह दक्षिण की ओर है, और दोनों के बीच में चारा रखा हुआ है, वो कैसे खाएंगे। तो बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक का उत्तर की ओर है, एक का मुंह है बीच में, बिना मुड़े चारा कैसे खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, चारा बीच में रखा है, उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह है। यहां उसको विपरीत, अब कमल यहां तो बता दिया आपको कि कमल पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलकर ए स्थान तक पहुंचता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पश्चिम कौन सा है, तो ये कमल है, और कमल को हम के लिख दें, वो कितना जाता है 7 किलोमीटर चलकर, 7 किलोमीटर चलकर, ठीक है, ए स्थान तक पहुंचता है। इसको हमने लिख दिया ए स्थान। और विशाल पूरब की ओर 5 किलोमीटर, तो विपरीत ये पूरब की ओर, तो वो उससे थोड़ा छोटा रहेगा, ये बी कम रहेगा, छोटा, यानी 7 की जो लाइन है उससे 5 की लाइन हमारी छोटी बनेगी। स्थान तक पहुंचता है, ये दोनों पहुंच गए। फिर विशाल बाएं मुड़कर, अब विशाल जो है ये विशाल है, विशाल जो पूरब की ओर जा रहा है वो बाएं मुड़ेगा, तो उसका बायां हाथ कौन सा है, बाएं मुड़कर कितना गया, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर डी स्थान तक पहुंचता है, ये डी है, और कितना 3 किलोमीटर चलता। और कमल दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी स्थान तक, ये दाहिने मुड़ेगा तो जा रहा है कहां, पश्चिम में, दाहिने ऊपर, ये दाहिने मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलता है और पहुंचता है कहां, पहुंचता है सी स्थान पर पहुंचता है। तो अब दूरी हमें कौन सी देखनी है, हमें ये वाली दूरी देखनी है। क्या बन गया, आयत बन गया। आयत ए बी जो है वो कितना है, 12 है, तो सी डी भी कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि विकल्प में लिखा हो 12 मीटर,
और आप लोगों ने 12 देखा, किलोमीटर मीटर नहीं देखा, लेकिन यहां तो सभी किलोमीटर हैं। 12 किलोमीटर आपका उत्तर हो गया। ये उत्तर आपने बना दिया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या अब इसमें देखिए, दक्षिणावर्त डिग्री वाले क्वेश्चन की हमने बात की थी। दक्षिणावर्त मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दक्षिणावर्त आपको क्या याद रखना है। दक्षिणावर्त दाएं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, ये सब जो है द द और द, यानी कि दक्षिणावर्त क्या है, दाएं, और वामावर्त क्या है, बाएं। यहां पर दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों है। अब इसको जब ऐसा सवाल होता है, अब यहां लास्ट में क्या पूछा है वो देखना है। दूरी नहीं है यहाँ पे दिशा पूछी गई है। बताइए उसके सामने कौन सी दिशा है। अब इसको आप लोग एक बार आराम से आप लोग सॉल्व कर ले, तो मैं इसका उत्तर बता दूं। इसको सॉल्व कर लो आप। अब इसको कोशिश करो कि आपका सॉल्व हो जाए। हो गया है अभी तक तो उत्तर आ गया है। हमारे दोस्तों के उत्तर आने शुरू हो गए। उत्तर आने शुरू हो गए तो इसको भी हम देखिए सामने कौन सी दिशा है। हम पेन ट्रिक से इसको कर सकते हैं। पेन ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं इसको, कि यहां पर हमें क्या कहा है कि राघव का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो ये हमारा जो प्लस बनता है उसके अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम कौन सा है, उत्तर पश्चिम ये है, उसकी ओर राघव का मुंह। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये तो 45 हो गया और उसके बाद में 45 और हो गया। ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्या है, घड़ी की सुई की दिशा दाहिने। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त क्या बाएं, यानी कि वापस घूमेगा। तो 180 डिग्री क्या होगा, ये वामावर्त यहां आ गया। और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री, यानी कि यहां से 90 डिग्री तो 45, तो ये और 45 ये उसी दिशा में, यानी वामावर्त। तो अब उसके सामने कौन सी दिशा है, उसके सामने कौन सी दिशा है, तो ये उसके सामने है, यानी कि दक्षिण पूरब उसके सामने है। आपको पेन ट्रिक का जो पेन के इस्तेमाल से जिसको कहा है पेन ट्रिक, जिसको नाम दिया है, आपको समझ आ गया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं। दक्षिणावर्त वामावर्त में कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा द से दाएं याद रखना है, और वामावर्त वै से बाएं याद रखना है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। देखिए प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, ऐसा जब भी आपको दूरियां दी हुई होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसको ट्रिक में गलती हो सकती है। तो बेसिक तरीके से इसको थोड़ा सा करें तो आसानी होगी। किसके लिए, मैं उनके लिए नहीं ले रहा जिनके पहले से तैयारी है। जो ये क्वेश्चन उन हमारे साथियों के लिए हैं जिनको डायरेक्शन दिशा परीक्षण जो है मुश्किल लगता है। और 25 क्वेश्चन आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हम बात करें तो 25 आएगा, तो उसमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन इसके आ जाए। हम एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें उसमें आपको 2 क्वेश्चन इसके मिल जाए, 2 नहीं तो 1 तो पक्का मिलता है और 3 भी मिल सकते हैं। अजय 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो यहां से अजय 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, बहुत अच्छी बात है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया। अब यहां से पश्चिम कहां मुड़ेगा, यहां मुड़ गया पश्चिम की ओर और 10 किलोमीटर चला गया। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, यहां से 10 से ये 5 तो जाहिर सी बात है इससे तो छोटा ही रहेगा 15 से। और फिर पूरब, अंत में पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया। अंत में पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, तो इस पर ही आ गया वापस इस पर आ गया। तो ये कितना बच गया, ये 5 बच गया। टोटल कितना था यहां से यहां तक, टोटल कितना था हमारा, टोटल ये था 15। 15 में से ये आयत जो बना, अब इस आयत का जो चौड़ाई है 5 है, तो 5। तो अब यहां क्या पूछा, दूरी नहीं पूछी है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है। दूरी नहीं पूछा है, कितनी दूर है, तो 10 है। क्या इतना आसान आता है, बिल्कुल इतना ही आता है, ऐसा ही आता है।
और उसमें भी हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन जो है वो छूट गए। और चल, कौन सी दिशा में है, सापेक्ष के कौन सी दिशा में है, तो क्या करना है, इसका क्या करना है आपको यहां पर। चलो, अब आपको इतना समय मैंने दे दिया इसको समझने का, इसको पॉज कर लेना है। पॉज करके भी आप देख सकते हैं शंकर एक बिंदु से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। 4 मील उत्तर दिशा में, यहां से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। चला दिया, हर कोई चला लेगा। फिर वह दाहिने मुड़कर, अब यहां से दाहिने मुड़कर 2 मील चलता है। पुनः दाहिने मुड़कर 2 मील चलता है, तो उसका आधा आ गया। उसके बाद दोबारा 2 मील चलने के बाद मुड़ता है। 2 मील चलने के बाद मुड़ता है। कहां मुड़ता है ये नहीं कहा, दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, यानी कि दाहिने मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, लेकिन पूछा क्या, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उत्तर दिशा में है। यहां पर आपको यदि पूछ लेता कि कितनी दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है। या यहां पर कह देता कि उसका मुंह कौन सी दिशा में है, तो वो मुड़ता है, ये नहीं बताया, इसलिए उसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। दाहिने मुड़ता है, अब यहां से दाहिने मुड़ता है वापस उत्तर में ही। तो जब लास्ट में आपको पूछता है कि उसको वो कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, तो क्या करना है, कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, वहां आप इसका इस्तेमाल करके भी जल्दी अपना काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ये 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। पवन और उसकी बहन सुनीता अपने घर से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तक चलते हैं। पवन और उसकी बहन सुनीता अपने घर से प्रारंभ करके, अपने घर से प्रारंभ करके आप उत्तर दक्षिण भी चला सकते हैं, पूरब पश्चिम भी चला सकते हैं। चलो मैं इनको पूरब पश्चिम चला देता हूं। विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तक चलते हैं। विपरीत दिशा में 10, यानी कि पवन भी 10 किलोमीटर और उसकी बहन भी 10 किलोमीटर चलते हैं। कहां, कौन सा किस दिशा में गया ये नहीं बताएगा। अब पवन बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। चलो इसको हम पवन मान ले। पवन बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 चलता है, तो पवन बाएं मुड़कर 10 चलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, चला गया। और सुनीता, अब सुनीता जो है वो पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये दाहिने मुड़कर कितना चलेगी, ये दाहिने मुड़कर भी 10 चलेगी, यानी कि इसकी लाइन में आ गई कि नहीं आ गई। अब वे दोनों कितनी दूर हैं, कितनी दूर हैं, तो ये 10 इधर गया था, ये 10 गया था, आयत बन गया। ये हमने प्रारंभ में बात करी थी कि इसमें आयत बनेगा, वर्ग बनेगा। अब आयत की जो लंबाई है वो तो कितनी दूर है, तो 10 और 10 ये कितना हो गया, 20 है, तो 20 किलोमीटर ध्यान रखना है दाएं बाएं घुमाने का। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा जो है ये तरीका आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक आपको समझ आ जाएगा तो आपको ट्रिक भी बताएंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। डायरेक्ट ट्रिक पर जाने का मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक पर जाएंगे तो आप वहां पर गलती करते हैं। डायरेक्ट ट्रिक पर वो लोग जा सकते हैं जो 2 साल 5 साल 7 साल की तैयारी वाले हैं, और जो हमारे साथी नए हैं जो इस फील्ड में ये पहली बार फॉर्म लगा रहे हैं या ट्रेड्समैन में दाव लगा रहे हैं, आर्मी जीडी वाले हैं, उनको थोड़ी परेशानी पड़ती है यहाँ पे। तो मोड़ कौन से हैं, मोड़ तो 2 ही हैं, दाएं और बाएं। इनका विशेष ध्यान रखना है। आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होती हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपके सुझाव होते हैं वो शेयर कर सकते हैं। और चैनल के साथ आप बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये चैनल हमारा जो है वो पूरी तरीके से वर्दी को समर्पित है। हमारे वर्दी के जो चाहने वाले हैं उनके लिए है। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।